तो पिछले एपिसोड में स्टार यूनिकॉर्न किंग ने हाओ चेन का पार्टनर बनने से मना कर दिया था, जिसके बाद हाओ चेन होली माउंटेन से बाहर आ गया था। अब इधर गेट पर सभी लोग हाओ चेन के बाहर आने का इंतजार कर रहे थे। अब कुछ देर के बाद हाओ चेन भी गेट से बाहर आ जाता है, लेकिन इसे कोई भी अपना पार्टनर बिस्ट नहीं मिल पाया था, जिसकी वजह से हाओ चेन बहुत उदास होता है। इसके बाद वह यहुआ से सॉरी बोलता है और कहता है कि मैं किसी भी बिस्ट को अपना पार्टनर बनाने में फेल हो गया। लेकिन अब यहुआ इस बात से ज्यादा हैरान नहीं होता, क्योंकि उसे भी लगा था कि हाओ चेन की एज बहुत ही कम है, जिसकी वजह से इसे कोई भी अपना पार्टनर बिस्ट नहीं मिल पाएगा। तभी गुइवो भी हाओ चेन का मजाक उड़ाने लगता है और कहता है कि मुझे तो पहले से ही पता था, क्योंकि तुम एक लूजर हो और स्टार यूनिकॉर्न किंग किसी लूजर का पार्टनर नहीं बनना चाहेगा। लेकिन अब ओल्ड मैन इसके ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अब तुम्हें अपना पार्टनर बिस्ट मिल चुका है, इसलिए तुम तुरंत यहाँ से चले जाओ। अब इसके इस बात को सुनकर गुइवो को गुस्सा आता है, लेकिन अब इसका फादर इसे रोक देता है और इसके बाद दोनों यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद ओल्ड मैन हाओ चेन से पूछता है कि क्या स्टार यूनिकॉर्न किंग ने तुम्हें फॉलो नहीं किया। तब हाओ चेन उदास होते हुए कहता है कि मैंने पूरे होली माउंटेन में चक्कर लगाया, लेकिन कोई भी बिस्ट मेरा पार्टनर बनने के लिए तैयार नहीं था। अब इसके इस बात को सुनकर ओल्ड मैन को भी बुरा फील होता है, लेकिन अब हाओ चेन भी अपने इस नाकामयाबी की वजह से काफी गुस्सा हो रहा था। अब यहुआ ओल्ड मैन से कहता है कि हम अपने लिए बिस्ट पार्टनर को खोजने में फेल हो गए हैं, इसलिए अब हमें यहाँ से जाना चाहिए। और इसके बाद यहुआ हाओ चेन को यहाँ से चलने के लिए कहता है। इसके बाद दोनों जैसे ही यहाँ से जाने लगते हैं, ओल्ड मैन इनको रोकता है और कहता है कि होली माउंटेन के टॉप पर एक पोर्टल अरे है। अब इसके बारे में सुनते ही हाओ चेन बहुत एक्साइटेड हो जाता है, लेकिन यहुआ इस बात के लिए मना करता है, क्योंकि पोर्टल अरे से बुलाए गए बिस्ट बहुत ही रैंडम होते हैं, जिसकी वजह से उसमें से सबसे पावरफुल को खोज पाना मुश्किल है। इसके अलावा पोर्टल अरे को एक्टिवेट करना भी बहुत ज्यादा रिस्की है। लेकिन अब हाओ चेन कहता है कि अगर बिस्ट पार्टनर के मिलने का एक छोटा सा भी चांस है तो मैं उसे मिस नहीं करना चाहता और मैं अपनी कोशिश जरूर करूंगा। अब इसके इस बात को सुनकर ओल्ड मैन भी काफी खुश हो जाता है और यहुआ से कहता है कि तुम्हारा स्टूडेंट तो तुमसे ज्यादा साहसी है, इसलिए अब ओल्ड मैन खुद ही हाओ चेन को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी लेता है। इसके बाद ओल्ड मैन अपनी पावर का यूज करता है और अब तीनों पोर्टल अरे के अंदर आ जाते हैं। लेकिन अब यहुआ हैरान हो गया था, क्योंकि असल में यहाँ पर लेवल 9 वाले मास्टर की स्पिरिचुअल प्रेशर थी। इसके अलावा ओल्ड मैन पोर्टल अरे को अपने आप से ही ओपन करने वाला था और इसके बाद ओल्ड मैन इनको बताता है कि इस पोर्टल अरे को एक्टिवेट करने में मेरी मना कंज्यूम होगी, इसलिए तुम्हें मेरे मना के पूरी तरह से खत्म होने से पहले ही वापस आ जाना होगा, नहीं तो तुम हमेशा हमेशा के लिए वहीं पर कैद हो जाओगे। यह सुनकर हाओ चेन कहता है कि मैं समझ गया और वह ओल्ड मैन को इसके लिए थैंक यू भी बोलता है। लेकिन अब इस बात से यहुआ भी हैरान हो गया था, क्योंकि हाओ चेन इसे अपना मास्टर बनाने के लिए इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार था। इसके बाद ओल्ड मैन पोर्टल अरे को एक्टिवेट करना शुरू कर देता है और हाओ चेन से बताता है कि तुम्हें वहाँ पर हजारों डेविल बिस्ट नजर आएंगे, लेकिन तुम्हें केवल उसी को खोजना है जिसके साथ तुम ज्यादा मित्रता फील करते हो। इसके बाद हाओ चेन खुद को किसी मिस्टीरियस जगह में पाता है, जो कि दिखने में बहुत ही अजीब लग रही थी। लेकिन अब हाओ चेन को भी इस जगह के बारे में ज्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी इसको यहाँ पर एक बिस्ट नजर आता है। अब इसे देखते ही हाओ चेन इसे अपना पार्टनर बनाना चाहता है, लेकिन यह बिस्ट तुरंत यहाँ से भाग जाता है। लेकिन तभी हाओ चेन को यहाँ पर एक दूसरा बिस्ट नजर आता है। इसके बाद हाओ चेन इसे अपना पार्टनर बनाने के लिए इसके पास जाने लगता है, लेकिन अब इसे देखते ही बिस्ट पीछे हटने लगता है और अब तुरंत यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद हाओ चेन अपना बिस्ट पार्टनर खोजने के लिए आगे जाने लगता है, जहाँ रास्ते में इसे बहुत से बिस्ट नजर आते हैं, लेकिन कोई भी इसका पार्टनर बनने के लिए तैयार नहीं था और सब इसे देखते ही भाग रहे थे। लेकिन इसके अलावा हाओ चेन के अंदर किसी के लिए भी फीलिंग नहीं आ रही थी। लेकिन अब इसको यहाँ पर आए हुए काफी देर हो गया था और अभी तक इसे कोई अपना बिस्ट पार्टनर नहीं मिल पाया था, जिसकी वजह से यहुआ को चिंता होने लगती है और वह ओल्ड मैन से पूछता है कि मुझे क्या करना चाहिए। लेकिन ओल्ड मैन किसी भी तरह से हाओ चेन की मदद करने के लिए तैयार था, इसलिए वह अपने ग्लोरी बॉडी का यूज करने लगता है, क्योंकि वह पोर्टल को ज्यादा देर के लिए ओपन रखना चाहता था ताकि हाओ चेन को और ज्यादा टाइम मिल सके। वहीं अब हाओ चेन को अपने सामने एक बहुत ही पावरफुल बिस्ट नजर आता है और अब उसे फील होने लगा था कि कोई उसे बुला रहा है। इसके बाद हाओ चेन इस बिस्ट के पास आता है और पूछता है कि क्या तुम ही मुझे बुला रहे थे। लेकिन अब हाओ चेन के पास बहुत ही कम समय बचा हुआ था, जिसकी वजह से इसे प्रॉब्लम होने लगती है। अब इस बात को
देखते ही ये हुआ परेशान हो जाता है और वो हाओ चेन से कहता है कि तुम वहीं पर कैद मत हो जाना। इसके बाद हाओ चेन बिस्ट से पूछता है कि क्या तुम मेरा पार्टनर बनना चाहोगे। अब इसकी बात को सुनकर यह बिस्ट कुछ देर सोचता है और फाइनली इसका पार्टनर बनने के लिए तैयार हो जाता है। अब इसे देखते ही हाओ चेन भी काफी खुश हो जाता है और इसे अपना पार्टनर बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन करने लगता है। लेकिन इसी वक्त ओल्ड मैन की बहुत ज्यादा एनर्जी कंज्यूम हो जाती है, जिसकी वजह से वह पोर्टल को और ज्यादा देर तक ओपन नहीं रख पाता और इसके बाद पोर्टल बंद हो जाती है। अब इसे देख ये हुआ बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि हाओ चेन अब हमेशा के लिए उधर कैद हो गया। लेकिन तभी ओल्ड मैन एक बार फिर से पोर्टल को ओपन कर देता है और अब इसकी वजह से हाओ चेन बाहर आ जाता है। लेकिन तभी पता चलता है कि हाओ चेन ने तो लेवल 2 वाले फायर लिज़ार्ड को अपना बिस्ट बनाया है, जिसकी वजह से ओल्ड मैन और ये हुआ दोनों हैरान हो जाते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि हाओ चेन इसी के साथ में खुश था। लेकिन तभी हाओ चेन की नजर इसकी बॉडी पर जाती है और पता चलता है कि फायर लिज़ार्ड तो बुरी तरह से जख्मी है। अब इस बात से हाओ चेन परेशान हो जाता है और पूछने लगता है कि तुम्हारे साथ में ये क्या हुआ है। लेकिन अब ये हुआ बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया था, क्योंकि ओल्ड मैन ने इसके लिए इतनी ज्यादा मेहनत की थी। लेकिन हाओ चेन एक कमजोर बिस्ट को अपना पार्टनर बनाना चाहता है। इसके बाद ये हुआ इस बिस्ट को मार देना चाहता है, लेकिन हाओ चेन ऐसा नहीं होने देता और वह ये हुआ को ऐसा करने से रोकने लगता है। लेकिन ये हुआ कहने लगता है कि अगर तुम एक हाई लेवल वाला वॉरियर बनना चाहते हो तब तुम्हारे चुने हुए बिस्ट में कम से कम ड्रैगन को हराने की ताकत होनी चाहिए। लेकिन तुम तो आखिर में इतने कमजोर बिस्ट के साथ बाहर आ गए। लेकिन इसके बावजूद भी हाओ चेन बिस्ट को कुछ नहीं होने देता और ये हुआ को समझाता है कि सीनियर ने मुझसे कहा था कि तुम्हें उसी बिस्ट को अपना पार्टनर बनाना है जिसके साथ में तुम्हें सबसे ज्यादा मित्रता फील हो, और लास्ट में मैंने इसी के साथ खुद को सबसे ज्यादा कनेक्टेड पाया। इसके बाद हम देखते हैं कि हाओ चेन उस पावरफुल बिस्ट को अपना पार्टनर बनाने वाला था, लेकिन तभी इसकी नजर फायर बिस्ट के ऊपर गई थी जो यहीं पर कैद हुआ था और हाओ चेन सबसे ज्यादा इसी के साथ में कनेक्टेड फील करने लगा था। इसलिए लास्ट में हाओ चेन ने उसी को अपना पार्टनर बिस्ट बना लिया। इसके बाद हाओ चेन ये हुआ से कहता है कि अगर यह लो लेवल वाला बिस्ट है तो कोई बात नहीं, मैं इसी के साथ में ग्रो करूंगा। इसके बाद हाओ चेन बिस्ट से कहता है कि तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे दोस्त बनोगे। इसके बाद हाओ चेन को टेम्पल वाली बात याद आने लगती है, जहाँ कोई भी इसके साथ में दोस्ती नहीं करना चाहता था, बल्कि सबके सब इसका मजाक उड़ाते रहते थे। तभी फायर बिस्ट हाओ चेन के पास में आता है और वो इसके साथ में खेलने लगता है, जिसके बाद हाओ चेन को भी इसके साथ में मजा आने लगा था।